बहुत बढ़िया। मैं आपको अकबर महान की जन्म से लेकर अंत तक की लगभग 5000 शब्दों की ड्रामेटिक वॉइस ओवर, मुगल सल्तनत, तलवारों की चमक और ताज की राजनीति से भरी एक दुनिया, जहां सत्ता केवल विरासत से नहीं, बल्कि वीरता, बुद्धिमत्ता और न्याय से मिलती थी। और इसी दुनिया में जन्म हुआ उस बादशाह का जिसे इतिहास ने दिया अकबर महान का गौरव। जन्म और बचपन। लोरी जैसा संगीत, धूप भरी पहाड़ियों के दृश्य। वर्ष था 1542। स्थान राजस्थान के धौलपुर के पास स्थित अमरकोट किला। बादशाह हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम शत्रुओं से घिरकर भटकते हुए अपने रिश्तेदारों के सहारे जी रहे थे। और इसी कठिन समय में जन्म हुआ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। ये जन्म किसी राजमहल में नहीं, बल्कि भाग-दौड़, भूख और संघर्ष के बीच हुआ था। भाग्य मानो ये बताना चाहता था कि ये बालक बड़ी लड़ाइयों के लिए पैदा हुआ है। अकबर बचपन से ही चंचल, तेज और साहसी था, लेकिन उसका बचपन माँ और पिता के सानिध्य में कम, रणभूमि के शोर और सैनिकों के बीच अधिक बीता। हुमायूं अपने खोए हुए तख्त को वापस पाने के लिए संघर्षरत रहे। अकबर को कृषि और महलों की जगह तलवारों, घोड़ों और युद्ध की रणनीतियों ने पाला। पिता की हार, बेटे की तैयारी, रुका हुआ संगीत, दर्द भरा माहौल। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया। मुगल सल्तनत हाथ से निकल गई। अकबर को कभी काबुल तो कभी ईरान के किलों में रहना पड़ा। बचपन से ही उसने जिंदगी के ऊंचे नीचे रूप देख लिए। वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया, लेकिन इतिहास गवाह है कि उसने दुनिया को पढ़ लिया। उसकी आंखें तेज थीं, रणनीति उसकी नसों में बहती थी और साहस उसका सबसे बड़ा हथियार। तख्त और युद्ध का पहला अध्याय। उत्साहपूर्ण ढोल, सैनिकों की पैदल चाल का ध्वनि प्रभाव। 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा किया। मुगल साम्राज्य वापस चमकने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। केवल 1 वर्ष बाद हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। और तभी केवल 13 वर्ष का लड़का बना हिंदुस्तान का बादशाह। लेकिन वास्तविक सत्ता हुमायूं के वफादार संरक्षक बैरम खान के हाथों में थी। अकबर को शुरुआती परीक्षाएं बहुत जल्द मिल गईं। उसने सारंगी की मीठी धुनें नहीं, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। जोरदार युद्ध ध्वनि, घोड़ों और तलवारों की टकराहट। विरोध में था अफगान शासक हेमू। अकबर का राज तख्त पर आने से पहले ही संकट में था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतिहास फैसला सुनाने को तैयार था। अकबर ने स्वयं युद्ध में मोर्चा संभाला। बचपन की प्रशिक्षण और बैरम खान की रणनीति ने चमत्कार किया। हेमू पराजित हुआ और भारत की धरती से कहा गया, ये लड़का बादशाह बनने आया है। अब मुगलों का वजूद मजबूत हो गया। बैरम खान से टकराव। बड़े होते अकबर को यह महसूस हुआ कि सत्ता उसके नाम की है, लेकिन फैसले कोई और ले रहा है। यही असहमति दोनों के बीच दूरी का कारण बनी। अकबर ने सधी हुई आवाज में कहा, अब मैं अपनी सल्तनत खुद चलाऊंगा। बैरम खान ने बगावत की, परंतु अकबर ने बुद्धिमत्ता से उसे शांत किया, उसे सम्मान दिया, छुट्टी दी। लेकिन वो करुण निष्पत्ति में मारा गया। अकबर ने उसकी मौत पर गहरा शोक जताया, क्योंकि वो जानता था उसे पालने वाले हाथों का खून सूख नहीं देता। साम्राज्य विस्तार की युद्धगाथा। तेज संगीत, विजय की धुन। अकबर ने अब बड़ा लक्ष्य चुना, पूरे भारत का एकीकरण। प्रमुख युद्ध और विजय। राजस्थान के किले, अचलगढ़, चुनिया, नागौर। गुजरात का समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र, बंडाल और बिहार, सिंध और कांधार।
लेकिन सबसे कठिन चुनौती थी मेवाड़, गर्व और स्वतंत्रता की भूमि। मेवाड़ के युद्ध और राजनीति। अकबर ने युद्ध और मित्रता को साथ लेकर चलना सीखा। आमेर यानी जयपुर से मैत्री, राजा भारमल की राजकुमारी जोधाबाई या हरकाबाई अकबर की बेगम बनी। उनके बेटे हुए सलीम यानी जहांगीर। ये केवल विवाह नहीं, एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पुल था। परंतु मेवाड़ अदम्य था। राणा उदय सिंह और फिर उनका महान पुत्र महाराणा प्रताप चट्टानों की तरह टिके रहे। अकबर बनाम प्रताप, ये केवल दो राजाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि आदर्शों का संघर्ष था। हल्दी घाटी का महायुद्ध 1576। सिनेमैटिक युद्ध साउंड। मेवाड़ की मिट्टी पर रस रक्त की नदी बह गई। प्रताप और मानसिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अकबर जीता, लेकिन मेवाड़ का गौरव न टूट सका। प्रताप पहाड़ों में डटे रहे, अकबर प्रतीक्षा करता रहा। दोनों की इस लड़ाई ने इतिहास के शौर्य पक्ष को अमर कर दिया। एक अनोखा शासक, युद्ध से आगे का अकबर। शांत प्रेरणादायक पृष्ठभूमि संगीत। अकबर ने महसूस किया, सच्ची जीत तलवार से नहीं, दिल जीतने से होती है। इसलिए उसने शुरू किए महान सुधार। इबादत खाना, धर्मों के संवाद का मंच। जजिया कर समाप्त, गैर मुस्लिमों पर कर हटाया। सुलह-ए-कुल, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। हिंदू राजपूतों को उच्च पद। न्यायालय सुधार, व्यापार वृद्धि। उसने पढ़ना न सीखा हो, पर ज्ञान का ऐसा केंद्र बनाया जहां तानसेन, अबुल फजल, फैजी, बीरबल जैसे रत्न चमक। अध्याय 10। फतेहपुर सीकरी, सपनों का शहर। 9 रत्नों की भूमि, जहां कला, संस्कृति, धर्म और नीति एक नया आयाम पा रही थी। सलीम चिश्ती से आध्यात्मिक संबंध ने इस शहर को दिव्यता दी। दारे अकबर, ये दरबार शौर्य के साथ साथ बुद्धिमत्ता का केंद्र भी था। यहां बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह के दिल और दरबार दोनों पर राज करता, और अकबर उसकी बातों पर ठहाके लगाता। बेटा सलीम और परिवार की कठिनाइयां। भावुक संगीत। सत्ता जितनी ऊंची होती है, तनाव उतना गहरा। राजकुमार सलीम यानी जहांगीर पिता से अलग राह पर चल पड़ा। नशे और विद्रोह ने उसके मन को अंधेरा किया। अकबर ने पिता और बादशाह दोनों की जिम्मेदारी निभाई। बेटे को समझाया, रोका, पर प्यार और राजनीति हमेशा एक नहीं होती। धर्म की नई व्याख्या। गंभीर भाव। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक नई विचारधारा शुरू की। ये धर्म नहीं, एक रास्ता था सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का। कुछ विद्वानों ने इसे न समझा, कुछ ने विरोध किया, लेकिन अकबर का विचार स्पष्ट था। हिंदुस्तान सिर्फ एक धर्म का नहीं, ये सबका है। अंतिम वर्ष, एक बादशाह की थकान। धीमा, भावुक संगीत। युद्ध, राजनीति और संबंधों की आग आखिरकार सबसे शक्तिशाली को भी थका देती।